कल को अगर जो पोलिंग एजेंट्स हैं, ये वर्कर्स को कल हरास किया जाता है तो तौहीन अदालत के लिए आप दोबारा फिर हाजिर होंगे इसी तरह? तौहीन अदालत के लिए एक तो नोटिस कर दिए हैं, दूसरी बात एसएसपी सिक्योरिटी को वाज़ेह हुक्म दिया है कि कोई ग्रीवेंस होगा फौरी तौर पर आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपने उसी वक्त उनका ग्रीवेंस एड्रेस करना है। ये भी आर्डर में आ चुका है, आज आर्डर की कॉपी मिल जाएगी, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तीसरी बात यह है कि किसी की ज़रूरत नहीं है कि पोलिंग एजेंट्स को कोई गिरफ्तार करे या उनको अगवा करे या उनका कोई इशू क्रिएट करे, या देखें वो लिस्टें भी नहीं मांग सकते। हमने उनको रिटर्निंग अफसर से बात की है, उन्होंने कहा जी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है, कोड ऑफ कंडक्ट में भी लिखा हुआ है। तो लिहाजा कोई भी शख्स किसी की भी इलेक्शन के प्रोसेस में obstruction क्रिएट करेगा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो ख़ुद रिस्पॉन्सिबल भी होगा, उसके ख़िलाफ़ FIR भी होगी, उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स भी होगी, तो इन्हें अदालत तो होगी ही होगी, लेकिन उसके अलावा कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। और इंशाअल्लाह एक बात बता दूँ, हमने एक नहीं रखा हुआ, हमने चार पोलिंग एजेंट्स तैयार करके रखे हुए हैं। इनकी जरूरत नहीं है किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले या किसी को उठाएं या किसी को। पहले भी पॉलिसी ऐसे बता दी थी तो आपके वो चार उम्मीदवार भी हमने अब बंदे नहीं बताए, वो पिछली दफ़ा हमने बंदे बता दिए थे, आज हमने बंदे नहीं बताए, इसलिए किसी को जरूरत नहीं है। आज हमने बंदे छुपा के रखे हुए हैं। उस वक्त हमें ख्याल था कि शायद इदारों को, शायद लोगों को ये एहसास हो जाए कि इस मुल्क में हमने इंसाफ के मुताबिक चलना है, कानून के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है। हमें ये शक था, लेकिन वो शक उन्होंने हमारा दूर कर दिया कि हम आइन से मुबर्रा हैं, हम कानून से मुबर्रा हैं, हमने आइन और कानून और बुनियादी हुकूक की कोई परवाह नहीं करनी। इसलिए अब हमने सब चीज़ें छुपा के रखी हैं, हम इलेक्शन डे के आपको बताएंगे। प्लान सी भी है आपका कोई? इंशाअल्लाह आप प्लान ए का तो मुकाबला कर लें। ये लोग, ये सियासी बोने, आप दुनिया न्यूज़ का आप सर्वे उठा लो, दुनिया न्यूज़ तो PTI का सपोर्टर नहीं है ना, ये मानते हो ना सारे दोस्त। दुनिया न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक 67 या 63,000 ने पार्टिसिपेट किया, 87% मेरी वोट है, 13% डॉक्टर तारिक फजल का है। आज भी वो मौजूद है, उनकी वेबसाइट पे चले जाओ। ये दुनिया न्यूज़ का अपना सर्वे है, दुनिया न्यूज़ हमारा नहीं है। ये कम से कम उनका है या नहीं है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन ये तसव्वुर कर लें कि ये उनकी रिपोर्ट है। और आप अपनी सर्वे रिपोर्ट भी ज़रा उठा लो। और आज तो सर्वे रिपोर्ट शाये करने का दिन है ना, अब हाई कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट शाये करने से मना नहीं किया, लिहाजा आप जाओ, मार्केट में जाओ, दुनिया में घूमो और उनसे पूछो, मेरे मद्दे मुकाबिल फजल तारिक से पूछो कि भाई तू वो जगह बता जहाँ से हम इंटरव्यू कर रहे हैं। गरीदा फारूकी से भी पूछ लेना किस तरीके से आप इंटरव्यू करती हैं, सर्वे करती हैं। उनसे पूछ के, मैं आपको खुली इजाज़त देता हूँ, उनसे पूछ के गरीदा फारूकी से कंसल्ट करके जिस इलाके का वो कहे कि यहाँ के कर लो, वहाँ का सर्वे कर लो और उसको शाये कर दो। आज भी SSP सिक्योरिटी ने बताया है कि कुछ SHO उन्होंने मेरी कंप्लेंट पे ट्रांसफ़र किए हैं। एक बात वाज़ेह है कि देखें, ये जो पुलिस कर रही है या जो हमारे अपोनेंट्स स्पेशली मेरे हल्के में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कर रहा है, ये बहुत ही गलत रिवायात कायम कर रहा है। अब देखें, हमारे सपोर्टर्स के ख़िलाफ़ एक FIR कटा दी गई, ड्यूटी FIR PMLN के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और भाई तुम्हें इतना शर्म नहीं आई, तुम सियासत का मुकाबला सियासत में करो, तुम गरीब लोगों को जा कर के FIR'ें कटा के तुम ये समझते हो कि लोगों का दिल जीत लोगे? क्या लोगों के नज़रियात और दिल जीतने के लिए या वोट लेने के लिए FIR'ें आपके काम आएंगी? आपने कोई काम किया है तो वो आकर बताओ, अगर आपकी पार्टी का कोई मंशूर है तो वो आकर बताओ। सियासत का मुकाबला सियासत के मैदानों में करो। इतनी छोटी सियासत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी जिस तरह इस वक्त ये हो रही है, और इस्लामाबाद पुलिस को डिस्क्रेडिट करते हुए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बात वाज़ेह तौर पर रिपोर्ट मांग ली गई है SHO के ख़िलाफ़, मैंने कंटेंट पटिशन भी फाइल कर दी है, उस पर नोटिस हो गए। SHO कोसार पूरी तरह सहूलतकारी कर रहा है मुखालिफ पार्टी को, और स्पेशली हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के दोस्त हैं या हमारे F6 के जो लोग हैं या F7 के लोग हैं, उनको प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह फुलगरा में एक हमारे साथी को उठाया गया, चक शहजाद वाले ने एक और हमारे दोस्त के घर छापा मारा, और इस तरह जो बैनर हमारे लगा रहे थे उनको गिरफ्तार करके ले गए, फिर बैनर छीन लिए उनसे। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, ये सियासत में बुरी रिवायात कायम कर रही हैं। यहाँ इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ है। कल हमने यौम यकजहती कश्मीर बनाया है। इस यौम यकजहती कश्मीर में जब हम मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म व ज़्यादती का जिक्र करेंगे
تو پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ کے ملک میں ہونے والے ظلم، ناانصافی، بددیانتی اور پولیس کے انوالومنٹ، فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے راستے میں رکاوٹیں، یہ ساری جب آپ کے سامنے پیش کریں گے، مجھے بتائیں ہم دنیا میں کیا تماشا دکھائیں گے؟ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ایک سیٹ کی خاطر یا چند سیٹوں کی خاطر جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کے نظام انصاف کو تباہ کر رہے ہیں، قانون کا ایک جو کانسیپٹ ہے، آپ کا جو ایک امیج بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، اس کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ڈرامہ لکھنے والے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اس کا نقصان پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو، پاکستان کے جسٹس سسٹم کو لگا رہے ہیں۔ اور یہ آج ہم جو سپریم ہائی کورٹ میں آئے ہیں، یہ ایک تو وہ انہوں نے روک دیا ہے، کسی کو ہراس نہیں کیا جائے گا، کسی کو لیگل ڈیٹین نہیں کیا جائے گا اور کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا انہوں نے رپورٹ مانگ لی جن ایس ایچ اوز کے خلاف کوئی ہم نے کمپلینٹ کی ہے، اس پہ انکوائری کریں گے، ہمیں بھی بلائیں گے، ہم اس پہ پوری ایویڈنس ان کو دیں گے اور ان ایس ایچ اوز کے خلاف ہم انشاءاللہ ان کو نوکری سے برخاست بھی کرائیں گے، ان کے خلاف ایف آئی آریں بھی کٹائیں گے جو اس کرپٹ سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اس نظام کو گندا کر رہے ہیں اور اداروں کو بھی ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ میں لیکن اس ایک پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این کے طارق فضل چودھری صاحب کو بھی میں وارن کرتا ہوں کہ آپ ایسی چھوٹی حرکتوں سے باز آ جاؤ، سازشوں سے باز آ جاؤ، آپ آؤ سیاست کا مقابلہ سیاست میں کرو۔ اپنے پی ایم ایل این کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سے ایف آئی آریں کٹا رہے ہو، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں 2 دفعہ ایم این اے رہا اور حرکتیں آپ کی ایسی ہو رہی ہیں۔ کیا اس طرح آپ پہلے بھی ایم این اے بنے تھے؟ کیا ان لوگوں سے تم لوگوں کی محبتیں حاصل کر پاؤ گے؟ یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے آج وقت ہے ہم ان کو ریکنسیڈر کریں، ایسا ماحول کریٹ نہ کریں جس سے کل یہ اس سے زیادہ یہ خود متاثر ہوں گے۔